जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्री विष्णु पुराण के 20वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर ने कहा कि हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वह अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वह क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्रह गण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर श्रुद्ध हो गया तथा पर्वत और वनोपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्य द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आई। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त से यह पुण्य भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा कि हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे शराशर, हे व्यक्ता व्यक्त, हे कलातीत, हे संकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मा, हे गुण स्थित, हे मूर्त, हे अमूर्त रूप, महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश प्रकाश स्वरूपे, हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सतसत रूप जगत के उद्धव स्थान और सदस्य जगत के पालक, हे नित्य नित्य परपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकाने रूप आदि कारण वासुदेव, जो स्थूल सूक्ष्म रूप और सुफुट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तु संपूर्ण भूत आदि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी ने कहा, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि हे नाथ, सहस्रों योनियों में मैं जिस भी में जाऊं उसी में हे अच्युत आपसे मेरी स्वर्धा अक्षुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषय में जैसी अविचल प्राप्ति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा है मुझसे मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शास्त्रघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, और जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वह सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से कृतकृत्य हो गया हूँ, आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है,
मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निवारण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर ने कहा कि हे मैत्रेय, ऐसा क्या? भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यप ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों से आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी ने भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा से करने लगा। हे मैत्रेय, फिर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वह दैत्य के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध श्रेयकार निराज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म धिकार और क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें परम निवारण पद प्राप्त हुआ। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था वो परम भगवत महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वह सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 20वां अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी असीम कृपा प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।